हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ का चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दें जिससे आपको वीडियो साफ दिखे। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न निम्न निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ें और शब्दों में लिखें। यानी कि आपको एक नंबर दे रखा है, उसको पढ़ने के लिए और उसको शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे होता है, इकाई, तिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो पढ़ा जाता है तो सैकड़ा, तिहाई, इकाई को एक साथ पढ़ेंगे, 10,000 और हजार वाले को एक साथ पढ़ेंगे, लाख और 10 लाख वाले को एक साथ पढ़ेंगे और करोड़ और 10 करोड़ वाले को एक साथ पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमें नंबर दे रखा था, इसको हमें शब्दों में लिखना था। तो हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस एंड में चलेंगे हम। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम चलेंगे। तो हम इकाई के आगे 3 लिख देंगे, फिर इधर से लिखना चालू करेंगे, फिर के 0 लिख देंगे, सैकड़ा के आगे 5 लिख देंगे, इस तरह से पूरा लिख लेंगे यहाँ तक। अब देखिएगा कैसे इसको लिखा जाएगा। करोड़ों के सामने क्या है, 4 है, तो ये क्या होगा, 4 करोड़ हो जाएगा। 4 करोड़ हो गया। फिर लाख में कितना है, 35 आ रहा है, तो ये 35 लाख हो जाएगा। फिर हजार में कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, तो 21,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, 503 है, 503 एक साथ पढ़ा जाएगा तो 503 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, ये आपको नंबर दे रखा था, इसमें भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ में इस तरह से टेबल में हम पूरा लिख लेंगे। फिर हम क्या हमारा कैसे पढ़ेंगे इसको, ये देखिए करोड़ में 25 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा। फिर लाख में कितना था, 42,000, तो 42 लाख हो जाएगा। हजार में देखिए कितना आ रहा है, 0.5, तो 5,000 हो जाएगा। और इधर देखिए 12 है, तो 12 लिख देंगे। तो इस तरह से इंडियन सिस्टम में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम सारी वैल्यू लिख देंगे, इकाई से लेके आगे तक करोड़ तक के लिखते चले जाएंगे और उसके बाद उसके हिसाब से हम पढ़ लेंगे। करोड़ वाले एक साथ पढ़े जाएंगे, लाख वाले एक साथ पढ़े जाएंगे, हजार वाले एक साथ पढ़े जाएंगे और सैकड़ा, दहाई और इकाई जो है वो सब एक साथ पढ़ा जाएगा। जैसे 503 है, 12 है, वो एक साथ लिखना पढ़ा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखें। शब्दों में आपको दे रखा है, आपसे अंकों में लिखने के लिए कहा गया है। तो क्या लिखा है, 7,95,72,510 है। ठीक है, तो हमने फिर से वैसी टेबल बना लिया, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब हमने लिखना है हमको, तो 7 करोड़ है, करोड़ का क्या हमने 7 लिख दिया। फिर क्या है, 95 लाख है, तो 95 लिख दिया लाख के आगे, 9, 5, 95, 95 हो गया। लाख वाला एक साथ लिखा जाता है। फिर 72,000 है, तो हजार के 10,000 के आगे 7 आएगा और हजार के आगे 2 आ जाएगा। फिर 510 है, फिर 510, इस तरह से हमने इसको पूरा लिख लिया। फिर ये हम डिलीट पूरा उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, 79572,510, इस तरह से ये जो है अंकों में आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 80,71,09,18 है। फिर से हमने ऐसी टेबल बना लिया, तो 80 करोड़ था, तो करोड़ के आगे हमने 80 लिख दिया। फिर 71 लाख था, लाख वाले जो टर्म थे उसमें 71 लिख दिया हमने। 10 लाख के आगे 7 आएगा और इसके आगे 1 आएगा, तो 71 हो जाएगा, 71 लाख हो गया। फिर 9,018 है, तो 9,000 है, हजार के 9 आएगा और उसमें 10 के 0 लगा देंगे, क्योंकि हजार में दे रखा है, दूसरी टर्म टर्म में नहीं दे रखा था, तो इसमें हमने 09 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर क्या है, 18 है, तो सैकड़े के आगे 0 हो जाएगा और दिहाई और यहाँ पे 18 लिख देंगे लास्ट में हम। तो इस तरह से इसको अंकों में लिख लेते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि चौखटों में दिए गए अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको एक नंबर दे रखा है, उसमें आपको जो है स्क्वायर बना हुआ है 6 में, मतलब कि 6 का हमें जो है इसमें स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह से टेबल हम बना लेंगे। हम इस राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ में बढ़ते हुए इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से पूरा हम लिख लेंगे। तो हमें 6 का स्थानीय मान निकालना था, तो 6 हमारी पोजीशन कहां पे आ रही है, इस पोजीशन पे आ रही है, 10 लाख पे आ रही है। ठीक है,
तो 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 6 के बाद जितने भी डिजिट होंगी, जैसे 6 के बाद कितने डिजिट आपकी 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो हम 6 जीरो लिख लेंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 60 लाख हो जाएगा। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम इसको स्थानीय मान लिखा जाता है, यानी कि जिस पोजीशन पे आपका आ रहा है नंबर, उसके बाद के जितने डिजिट है उतने हम जीरो लगा के लिख लेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे टेबल बना लीजिए और उसके बाद आप इस तरह ऑर्डर में लिख लीजिए उसको, और जहां पे नंबर आपका आए उसके बाद के जितने भी आप डिजिट गिन लीजिए उतने जीरो लगा के उसको लिख लेंगे। अब दूसरा नंबर हमको ये दे रखा था, इसमें एक का स्थानीय मान पूछा गया है, तो फिर से हमने इसी टेबल में पूरा लिख लिया इसको। तो एक हमारा यहाँ पे आ रहा है, सैकड़े के ऊपर हमारा एक आ रहा है, तो एक के बाद हमारे दो डिजिट है तो दो जीरो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये 100 हो जाएगा। एक का जो स्थानीय मान होगा वो 100 होगा। तो इन क्वेश्चन में टेबल बनाना जरूरी होता है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया अंकों में लिखिए, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में हमको लिखना है। तो अब देखिएगा हमको एक नंबर दे रखा है 213,402,000 और 380 दे रखा है, इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम ऐसे लिखते हैं, इकाई तिहाई सैकड़ा होता है, फिर हजार, 10,000, 100,000 होता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। मिलियन वाले टर्म्स एक साथ पढ़े जाते हैं, हजार वाले एक साथ पढ़े जाते हैं, और सैकड़ा, तिहाई और इकाई एक साथ पढ़ा जाता है। तो अब आपको लिखिए 213 है, मिलियन था तो मिलियन के आगे हमने 213 लिख लिया, फिर 402 है, 402 हमने हजार के आगे लिख लिया, और फिर क्या है 380, 380 हमने लिख लिया। फिर इस तरह से ये नंबर हमारा बन गया, तो उसको वहां पे लिख लेंगे 213, फिर 402 लिखेंगे, फिर 380, इस तरह से हम पूरा इसमें यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है 46,087 को 356 से भाग करके उत्तर की जांच विभाजन के नियम से करें। तो 356 को हम इसको 40,087 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम 1 से कैंसिल करेंगे तो 356 आ जाएगा यहाँ पे, तो 104 बचेगा, फिर 8 नीचे आ जाएगा, फिर 2 ले जाएंगे तो 712 आ जाएगा, फिर 336 बचेगा, फिर 7 नीचे आ जाएगा, फिर 9 से करेंगे तो 3204 आ जाएगा। तो अब जो शेष बचेगा वो 163 बचेगा। अब 163 है ये छोटा है आपसे, अब आगे में करना होगा तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हमारा शेष हमारा इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो विभाजन का जो नियम होता है वो ये होता है कि भाज्य वस्तु होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो भाजक जो हमारा है वो 356 है, भागफल हमारा 129 आया था, और प्लस शेष कर देंगे तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक भाग के पक्ष में भाज्य जो है वो 88,904 है, और भागफल प्लस शेष जो है वो 3,904 है जो है भागफल है, और शेष 8 है, तो भाजक निकालिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है भाजक का, भाजक वस्तु होता है भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल होता है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, भाज्य जो हमारा था 88,904 था, शेष हमारा 8 था, और भागफल हमारा जो था वो 3,904 था। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके इसको निकालेंगे तो हमारा भाजक निकल जाएगा। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का जोड़ 82 है, 82 है, तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो जो बड़ी संख्या होती है इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों संख्या का योगफल प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 होता है। तो दोनों संख्या का जो योगफल है वो 82 है, और जो अंतर है वो 16 है, तो 82 प्लस 16 बटे 2 कर देंगे तो यहाँ से हमें बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। फिर छोटी संख्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोनों संख्या का योगफल माइनस दोनों संख्या का अंतर बटे 2 होता है। तो यहाँ पे हमने फिर से हम 82 माइनस 16 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये 33 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारी 49 आएगी और छोटी संख्या हमारी 33 आएगी, इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे।